तानाशाही और बड़बोलेपन का अंत होता है और डोनाल्ड ट्रंप का अंत दिख रहा है। ईरान पर हमला करना इतना महंगा पड़ गया है कि आज अमेरिका में 1 करोड़ लोग 3000 शहरों में सड़कों पर उतरे और डोनाल्ड ट्रंप को कहा कि तुमको जाना होगा। तो सोचिए, तानाशाही का अंत होता है जैसे हिटलर का अंत हुआ था। अमेरिका की बादशाहत का अंत हो गया। 30 दिन के युद्ध में ही पता चल गया कि अमेरिका का अंत हो रहा है, उसकी बादशाहत का अंत हो रहा है, और ये सब डोनाल्ड ट्रंप की वजह से, बेंजामिन नेतन्याहू की वजह से। वहीं दूसरी तरफ इन दोनों के पागलपन की वजह से पूरी दुनिया के जो गरीब, मिडिल क्लास, मेहनतकश लोग हैं, उनके पास तेल और गैस की किल्लत हो रही है। लेकिन इस पर बात करेगा कौन, ये सबसे बड़ा सवाल है। भारत के भक्त क्या बोलेंगे जो कल तक ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू का पूजा पाठ कर रहे थे? दुनिया ने बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप को छोड़ दिया। तो ये सबसे बड़ी खबर है और युद्ध के 30 दिन हो गए हैं और इन 30 दिनों में ही ये साबित हो गया है कि अमेरिका इस युद्ध में पीछे हट गया है, वो हार गया है। और उसको मतलब किस तरह से उसको अब तक जो गुमान था कि वो दुनिया का सुपर पावर है, उसके पास फाइटर प्लेन है, उसके पास युद्धपोत है और उसके पास दुनिया के सबसे शानदार मैकेनिज्म है, वो सब धरा का धरा रह गया है। और इस युद्ध में ईरान आज अगर मजबूती से खड़ा है क्योंकि उसने इसकी 45 साल तैयारी की है और वो लगातार इंसानियत के लिए लड़ रहा है, वो अपनी देश की सुरक्षा के लिए लड़ रहा है, वो किसी से कब्जा करने के लिए नहीं लड़ रहा है। जबकि इजराइल और अमेरिका उस पर कब्जा करने के लिए लड़ रहे हैं। ये दोनों में फर्क है। लेकिन सोचिए वो कौन लोग थे जो अमेरिका की तारीफ कर रहे हैं, जो अमेरिका के युद्ध के पक्ष में थे। भारत में भी यही लोग जिम्मेदार हैं ये तेल और गैस की किल्लत के लिए। ऐसे ही लोग की वजह से ये लोग सोचते हैं कि कोई कमजोर मुल्क है तो उस पर कब्जा कर लिया जाए क्योंकि उसके पास तेल था, गैस था। लेकिन ईरान ने खेल पलट दिया है। कहां चला था अमेरिका उस पर कब्जा करने, कहां अमेरिका को लेने के देने पड़ गए। 30 दिनों में ही उसके 40 से ज्यादा जहाज को ईरान ने मार गिराया है। 30 दिनों में ही उसके 3 युद्धपोत को उड़ा दिया है, मतलब इंजर्ड कर दिया कि काम का नहीं रहा। 40 जेट गिरना समझ रहे हैं। अमेरिका डर से अब कोई जहाज ही नहीं उड़ा रहा है। इजराइल के हर शहर को मलबे में तब्दील कर दिया है। यह सब कुछ ईरान ने अपनी काबिलियत, विज्ञान और 45 साल की मजबूत अपनी बनावट के दम पर किया है। और अब वो पूरी तरह से आजाद है। अब वो अपना तेल जिसे चाहे बेच सकता है और दुनिया भर में ईरान का सम्मान बढ़ा है और दुनिया भर में अमेरिका और इजराइल एक्सपोज हुआ है। जो भक्त हैं वो भी एक्सपोज हुए हैं। सोचिए, किसी देश पर कब्जा करने को कौन सही ठहरता? तो कल कोई मजबूत देश है वो कमजोर देश पर कब्जा कर लेगा, जैसे वेनेजुएला के राष्ट्रपति को ट्रंप ने उठा लिया था। और इसको लोग महिमा मंडित भी करते हैं। ये कब तक चलेगा? ये बड़ा सवाल है। और ईरान ने वो काम किया है, कहावत है ना कि बिल्ली के गले में कौन घंटी बांधेगा। ईरान ने अमेरिका के गले में घंटी बांध दिया है। और 30 दिनों के युद्ध के बाद इजराइल और अमेरिका ने शुरुआत में निर्दोष लोगों को मारा। अब इन दोनों की हैसियत नहीं है कि एक फाइटर प्लेन उड़ाएं। इनके पास मिसाइल तक नहीं है कि ये दाग सकते हैं। अब सिर्फ एक तरफा ईरान दाग रहा है। वो कह रहा है कि सीज फायर हम नहीं करेंगे। सीज फायर की शर्तें हैं, हमारे ऊपर हुए हमले की 1-1 रुपए की भरपाई करो। और सोचिए, अमेरिका ने 45 साल झेले हैं, सारे अमेरिका के दबाव झेले हैं ईरान ने। 30 दिनों में ही यूरोप में और एशिया में, दुनिया भर में तेल और गैस की किल्लत हो गई क्योंकि खाड़ी देश अब तेल बेचने की स्थिति में रहे नहीं। उनके रिफाइनरी को उड़ाया है क्योंकि तेहरान में भी रिफाइनरी उड़ाए गए थे। उसके बाद रूस जो है वो कह रहा है कि हम यूरोप को तेल देंगे नहीं। अब रूस के भी प्लांट पर आज यूक्रेन ने हमला किया। तो ये युद्ध बहुत विनाशक हो रहा है और उन सेंटरों पर हमले हो रहे हैं जहां से अर्थ मतलब पैसा आता है। और ये सब डोनाल्ड ट्रंप की वजह से हो रहा है। और दुनिया में इसमें पुतिन का कुछ नहीं बिगड़ जाएगा, ट्रंप का भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। बेंजामिन नेतन्याहू हो सकता है परिवार के साथ भाग जाए। इसमें एशिया में गरीब रहने, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तमाम देशों में जो गरीब लोग हैं, जो बाइक से चलते हैं, छोटी कार से चलते हैं, गैस से चलते हैं, उन सबका काम धंधा चौपट हो जाएगा। इस यूरोप के गरीब लोग, यूरोप में भी गरीब लोग हैं, तो जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, जो भक्त है ना, जितना, इससे सबसे ज्यादा दुख जो है भक्तों को पहुंचने वाला है। गैस के लिए, तेल के लिए, किसी भी देश में जो भक्त टाइप के लोग हैं, अमीरों का कुछ नहीं होगा। उनके पास इतना संसाधन है, वो कर लेंगे। ये तो शुक्र मनाइए कि चुनाव है, सरकार पर दबाव है। सरकार ने 8 लाखों करोड़ का कर्जा लिया है ताकि आपको कहीं से भी गैस और तेल मुहैया कराया जाए। आज की खबर है, क्योंकि चुनाव है तो तेल तो कहीं ना कहीं से आना है, गैस कहीं ना कहीं से आना है। लेकिन सोचिए कितना महंगा हो जाएगा। जो तेल 60 रुपए प्रति बैरल था, वो तेल अब 100 रुपए से ज्यादा प्रति बैरल, 165, 200 प्रति
वायरल डॉलर मिलेगा, तो क्या स्थिति हो जाएगी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस युद्ध में भक्त भी उतने ही जिम्मेदार हैं। और कहां अमेरिका चला था ईरान पर कब्जा करने, डोनाल्ड ट्रंप सनकी आदमी है, पूरा अमेरिका उसके खिलाफ खड़ा हो गया है। इसलिए तानाशाही हिटलर की भी नहीं चली थी, डोनाल्ड ट्रंप की भी नहीं चल रही है। और ईरान ने इस बार साबित कर दिया है कि वो इंसानियत के पक्षधर है और वो अपनी बचाने की लड़ाई लड़ रहा था। लेकिन अब ईरान को मजा आ रहा है, अब ईरान पूरी तरह से खाड़ी देशों को भी कंट्रोल करने की ताकत हो गया है। और सोचिए अब अमेरिका की मुश्किलें बढ़ने वाली है। उसको तेल और गैस के लिए ईरान, जिसको कहते हैं ना, तरस जाएगा। वो खाड़ी देश लगभग धीरे धीरे आ रहे हैं ईरान के साथ। कतर ने कह दिया है, सऊदी अरेबिया के फिर से उस एयरपोर्ट पर हमला हुआ है जहां अमेरिका के जहाज लगे थे। तो धीरे धीरे खाड़ी देशों को पता चल गया है कि जो अपनी रक्षा नहीं कर पा रहा है अमेरिका, वो हमारी रक्षा क्या खाक करेगा। नतीजा है कि ये युद्ध और भयानक और भयंकर होता जा रहा है, लेकिन दुनिया भर में इसका असर पड़ेगा गैस और तेल के तौर पर। युद्ध जितना लंबा चलेगा, डोनाल्ड ट्रंप अपने सनकपन में, कायदे से तो उसको सरेंडर कर देना चाहिए, सरेंडर तो वो कर ही चुका है, लेकिन तमाम उसको अहंकार, घमंड, और सोचिए पुराने, अब तो फाइटर प्लेन उसका, अमेरिका के तो इतने नुकसान है कि वो एक तो दूसरे नंबर की इकोनॉमी हो गया, दूसरा कोई उसका जहाज नहीं खरीदेगा, कोई उससे अब मिसाइल्स नहीं खरीदेगा, क्योंकि उसके सारे मिसाइल्स और युद्धपोत फ्लॉप हो गए। अब लड़ाई जहाज से नहीं लड़ा जा सकता और फाइटर प्लेन से। इस युद्ध से यह भी साफ हो गया कि किसी देश को फाइटर प्लेन खरीदने की जरूरत नहीं है। जो फाइटर प्लेन पर आप खर्च कर रहे हैं 1600 करोड़, 1500 करोड़, राफेल 1600 करोड़ का एक F-35 जो है वो 1500 करोड़ का एक। तो ये जो खरीदने से अच्छा है कि आप मिसाइल पर काम कीजिए और ड्रोन्स पर काम कीजिए। सस्ते हथियार का विकल्प ईरान ने दिया है। तो अमेरिका के तो हाथ का भी गया और पैर का भी गया। अब उसके हथियार भी नहीं बिकेंगे, उसकी इकोनॉमी डाउन होगी। अब उसके पास डॉलर का भी ऑप्शन खत्म हो गया। खाड़ी देश अब डॉलर में बिजनेस करने के लिए तैयार नहीं है। ईरान डॉलर में बिजनेस नहीं करेगा, वो भी उसका नुकसान हो गया। प्लस जो उसके सैनिक मारे जा रहे हैं वो तो है ही, और पूरे खाड़ी देशों से उसका अड्डा समाप्त हो गया है। और उन देशों को भी नुकसान हो रहा है जो अमेरिका के पिछलग्गू बने हुए थे, क्योंकि ईरान ने साफ कहा है कि जो भी देश मेरे खिलाफ अमेरिका की मदद करेगा, हम उसके ऊपर हमला करेंगे, चाहे वो कोई भी देश हो। खबर ये भी आ रही है कि 4000 किलोमीटर दूर के मिसाइल का वो प्रयोग कर चुका है। क्या पता 10,000 किलोमीटर तक के मिसाइल हो। तो ईरान सबसे पहले मौका देता है, अगला कुछ करे तब हम करेंगे। उसके स्कूल पर हमला किया, उसने नहीं किया। उसके बैंक पर हमला किया तो उसने भी बैंक उड़ाया। उसके रिफाइनरी पर हमला हुआ तो उसने भी रिफाइनरी उड़ाया। लबुलुआब है कि 30 दिन के बाद अमेरिका की स्थिति बहुत खराब हो गई है और अमेरिका आर्थिक मंदी में भी जाएगा। और दुनिया भर के लोग, जो गरीब लोग हैं, जो कमजोर लोग हैं, वो तेल और गैस के लिए ज्यादा पैसे चुकाएंगे या उनको मिलेगा ही नहीं। ये दुनिया भर की सिनेरियो बन रही है, उसको अपने यहां से भी जोड़ के देख सकते हैं। दूसरा, इजराइल, अब एशिया से इजराइल नाम का एक देश जो है वो खत्म होने के कगार पर है और फिलिस्तीन आजाद हो रहा है, लेबनान आजाद हो रहा है। तो युद्ध बहुत भयानक हुआ है और अगर इसको नहीं खत्म किया गया तो इसकी चपेट में पूरी दुनिया के लोग आएंगे और गैस और तेल की जो कीमत है उसको कोई रोक नहीं पाएगा, कोई भी सरकार। क्योंकि अब सारा गेंद जो है ना वो ईरान के पाले में है। ईरान, रूस और चीन, ये तीनों मिलकर यूरोप को, अमेरिका को और एशिया के देशों को भी डैमेज कर सकते हैं। लेकिन एक बात तो है कि एशिया के संपत्ति पर, अफ्रीका के सोना और एशिया के तेल के दम पर यूरोप और अमेरिका बादशाह बना हुआ था खाड़ी देशों पर कब्जा करके, वो कब्जा भी हट गया है। मुझे लगता है एशिया के देशों को खासकर बैठना चाहिए एक साथ और इस पर डिस्कस करना चाहिए। यूरोप ने बहुत लूटा, अमेरिका ने बहुत लूटा। अब जरूरत है कि एशिया की संपत्ति को एशिया में ही विकास में लगाया जाए। और खाड़ी देशों में तेल है, गैस है, अभी उसका उतना बड़ा ऑप्शन किसी के पास नहीं है। ये चीजें बहुत जरूरी है। बिजली भी गैस से ही उत्पादित होता है। तो 30 दिन के बाद ये तय हो गया है कि ईरान को अब हरा नहीं सकते हैं। लेकिन ये युद्ध जितना लंबा चलेगा, इसके लिए अमेरिका और इजराइल दोषी है। और ये युद्ध जितना लंबा चलेगा, गैस और तेल की उतनी किल्लत होगी, क्योंकि ये युद्ध जो हो रहा है वो गैस और तेल वाले देशों के बीच हो रहा है। ईरान के पास तेल है, रसिया के पास तेल है, रसिया पर यूक्रेन लगातार उसके रिफाइनरी को उड़ा रहा है। ईरान के पास तेल है, खाड़ी देशों के पास तेल है, खाड़ी देशों पर ईरान हमला कर रहा है क्योंकि वो अमेरिका की मदद कर रहे हैं। तो पूरी दुनिया में गैस और तेल की किल्लत होगी और इसके लिए जिम्मेदार है बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप। से पूरी दुनिया के लोगों को मुश्किल में डाल दिया है। भक्त जिसके साथ हो वो समझिए बेड़ा गर्क करेगा। और सोचिए अभी 3-4 लोगों के फेसबुक पेज को बंद कर दिया गया है। निगम के फेसबुक पेज को, मॉल्टिक्स के और नेशनल दस्तक के फेसबुक पेज को भी बंद कर दिया गया। तब अगर आप दुनिया के दूसरे हिस्सों से हमें देख रहे हैं
तो नेशनल दस्तक आपको दिखेगा, भारत में नहीं दिखेगा। सोचिए, नेशनल दस्तक पर सारे अपडेट्स आप लगातार देखते रहे हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप हमारे एक्स हैंडल पर आकर भी ये सारे वीडियोस देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।